हेलो, वेलकम टू पीएसयू एम्प्लॉइज होम बिल्ड। आज हम स्टेप बाय स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं और वो टॉपिक है पीएसयू एम्प्लॉई को प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन कैसे लेना चाहिए और क्यों। कई लोग प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा देर कर देते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम प्रॉपर्टी लेना क्यों चाहते हैं। क्या हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए या फैमिली स्टेबिलिटी के लिए? क्योंकि जब रीजन क्लियर होता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कई पीएसयू एम्प्लॉइज सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं क्योंकि दूसरे लोग ले रहे हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि पहले अपनी जरूरत समझी जाए। स्टेप 2, अब बात आती है फाइनेंशियल कैपेसिटी की। बहुत से लोग प्रॉपर्टी देखने पहले शुरू कर देते हैं और बजट बाद में सोचते हैं, जबकि सही तरीका इसका उल्टा है। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंसेस को देखना चाहिए, जैसे सैलरी कितनी है, हर महीने कितना खर्च होता है और कितना अमाउंट कंफर्टेबल तरीके से ईएमआई में दिया जा सकता है। सिंपल रूल ये है कि ईएमआई इतनी होनी चाहिए जिससे आपकी डेली लाइफ पर ज्यादा प्रेशर ना आए। स्टेप 3, अब बात आती है लोन के डर की। बहुत से पीएसयू एम्प्लॉइज लोन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोन लेने से रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर सही प्लानिंग के साथ लोन लिया जाए तो लोन एक फाइनेंशियल टूल भी बन सकता है जो धीरे धीरे एक एसेट बनाने में हेल्प करता है। जरूरी यह है कि ईएमआई आपकी इनकम के हिसाब से कंफर्टेबल हो और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ सेविंग्स भी अलग रखी जाए। स्टेप 4, अब बात करते हैं सही टाइम की। बहुत से लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी या सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन रियलिटी यह है कि प्रॉपर्टी प्राइस टाइम के साथ जनरली बढ़ती है और डिले करने से बजट भी बढ़ जाता है। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करने की बजाय राइट प्लानिंग करना ज्यादा जरूरी होता है। स्टेप 5, अब लोकेशन का इंपॉर्टेंस समझते हैं। कई बार लोग सिर्फ लो प्राइस देखकर प्रॉपर्टी चूज कर लेते हैं, लेकिन लोकेशन फ्यूचर वैल्यू को डिसाइड करती है। अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। इसलिए प्रॉपर्टी लेने से पहले आसपास का डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, बेसिक फैसिलिटीज और फ्यूचर पोटेंशियल देखना जरूरी होता है। स्टेप 6, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टी लेने से पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, जैसे ओनरशिप क्लियर होता है और एक स्ट्रक्चर हिसाब से गहन के एक देखना चाहिए। बेसिक अप्रूवल क्लियर हो और कोई लीगल इशू ना हो, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाते हैं। कई बार लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करने में ध्यान नहीं देते और बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्टेप 7, अब लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। प्रॉपर्टी जनरली शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि आने वाले 10 से 20 साल में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी हो सकती है, फैमिली जरूरतें कैसे बदल सकती हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। स्टेप 8, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बैलेंस की। ना बहुत जल्दी डिसीजन लेना सही है और ना बहुत ज्यादा डिले करना सही है। कई लोग बिना प्रॉपर जानकारी के जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और कई लोग ओवर थिंकिंग के कारण सालों तक डिसीजन नहीं ले पाते। दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सही इन्फॉर्मेशन लेकर प्रैक्टिकल डिसीजन लेना जरूरी होता है। स्टेप 9, अब एक सिंपल अप्रोच समझते हैं। सबसे पहले अपनी जरूरत समझिए, फिर अपना बजट समझिए, फिर ईएमआई कैपेसिटी समझिए, फिर लोकेशन और डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लीजिए। जब डिसीजन प्लानिंग के साथ लिया जाता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कंफ्यूजन भी कम होता है। स्टेप 10, आखिर में सबसे जरूरी माइंडसेट की बात करते हैं। कई बार प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में नहीं होती, प्रॉब्लम कंफ्यूजन और फियर में होती है। जब जानकारी क्लियर होती है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन लेते रहना जरूरी है और धीरे धीरे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना जरूरी है। उम्मीद है ये स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आप ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में रियल एस्टेट प्लानिंग, लोन प्लानिंग और फाइनेंशियल क्लैरिटी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो जुड़े रहिए पीएसयू एम्प्लॉइज होम बिल्ड के साथ। धन्यवाद।